दोस्तों, इस देश के घनघोर जातिवादी और सामंती सोच के लोगों के द्वारा दलितों के बारे में सबसे फैलाया हुआ बड़ा र्यूमर और अफवाह यह है कि दलित समाज के लोगों के अंदर कोई मेरिट नहीं होता है। दलित समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत और मजदूरी करने के लिए बने होते हैं। दलितों के अंदर कोई टैलेंट नहीं होता है। दलित सिर्फ और सिर्फ बोझा ढोने के लिए बना है। दलित सिर्फ और सिर्फ गटर साफ करने के लिए बना होता है। इस तरीके से दोस्तों पूरे देश में परसेप्शन सेट करने का काम जो इस देश के जातिवादियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि समय समय पर इस देश के दलित समाज के लोगों ने वो काम करके दिखलाया है जो काम आमतौर पर कोई सामान्य बुद्धि रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। फिलहाल आपको बता दूं कि दलितों से संबंधित इस वक्त की सबसे बड़ी जो है खुशखबरी लेकर आया हूं। पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोगों के लिए सबसे अहम जानकारी और खुशखबरी लेकर आया हूं। और ये खुशखबरी दोस्तों इस देश के सबसे बड़ी न्यायपालिका को लेकर है। और आपको बताऊंगा कि इस देश में सबसे बड़े न्यायपालिका जिसको माना जाता है वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हर एक भारतीयों के लिए न्याय पाने की सबसे आखिरी उम्मीद होता है। और आखिरी उम्मीद के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई शक्तिशाली न्यायपालिका है तो उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। और उस सुप्रीम कोर्ट का सबसे कोई बड़ा सर्वे सर्वा होता है तो माना जाता है सीजीआई को, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को माना जाता है। और अब देखिए उस मुख्य न्यायाधीश को बहुत सारे लोग एक तरीके से भारत का भगवान भी कानून के मामले में कहते हैं। तो आपको बता दूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर दलित समाज से आने वाले जज को मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बनाने का ऐलान हुआ है। और ये दलितों के लिए दोस्तों सबसे बड़ी जो है और अहम खुशखबरी आपके बीच में लेकर आया हूं। पूरी बात आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले नए दर्शकों का अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में देश की सबसे कोई बड़ी अदालत मानी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। एक ऐसी अदालत जिस पर हर एक भारतीय आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जब चारों तरफ से लोग कानून का दरवाजा खटखटाकर, न्याय का दरवाजा खटखटाकर थक जाते हैं तो न्याय पाने की सबसे आखिरी उम्मीद अगर कोई जगह होती है तो वो जगह का नाम है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के तौर पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर दोस्तों दलित समाज से आने वाले जज बीआर गवई यानी भूषण राम कृष्ण गवई को दोस्तों बनाने का ऐलान हुआ है। आपको बता दूं कि 13 मई को जो वर्तमान सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका नाम संजीव खन्ना है वो रिटायर हो रहा है। और 13 मई को राष्ट्रपति के अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा धारा अनुच्छेद 124(2) के तहत दलित समाज से आने वाले दलित जज बीआर गवई साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों बनाया जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जो है जज बनाया जा रहा है जिनके हाथों में दोस्तों न्यायिक जांच की सारी हस्तक्षेप की दोस्तों शक्तियां एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों में होती है। और आपको बता दूं कि रिट जो है जारी करने से लेकर न्यायिक समीक्षा की शक्ति एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होती है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हालांकि अनुशंसा जो वर्तमान सीजीआई होते हैं उनके अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और आपको बता दूं कि 14 मई को दलित समाज से आने वाले दलित जज बीआर गवई को इस देश का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बनाया जाएगा। और इसकी दोस्तों आधिकारिक जो पुष्टि है इस देश के केंद्रीय कानून मंत्री जो अर्जुन मेघवाल है उन्होंने किया है। और देखिए वो लिखते हैं कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को 14 मई 2025 से सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करते हुए
प्रसन्नता हो रही है। तो देखिए, जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, जो कि केंद्रीय कानून मंत्री, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि 14 मई 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो है इस देश के दलित समाज से आने वाले दलित जज बी.आर. गवई को बनाया जाएगा। और देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। आपको बता दूं कि जो बी.आर. गवई हैं, वो उनका जन्म 20 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में उनका जन्म हुआ था। और आपको बता दूं कि कई ये हाई कोर्ट के ये जज भी रहे हैं, जैसे कि बम्बई हाई कोर्ट के 2005 में ये जज भी बनाए गए थे। इसके अलावे कई जो है बड़े बड़े न्यायिक संस्था में ये उच्च सर्वोत्तम पद पर काम कर चुके हैं। और अब देखिए, इनकी कानूनी समझ की वजह से और एक लंबा अनुभव होने की वजह से अब इस देश के महामहिम कहे जाने वाली राष्ट्रपति महोदया के द्वारा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा जो वर्तमान सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना, उनके अनुशंसा पर दलित समाज से आने वाले दलित जज बी.आर. गवई को 14 मई को 92वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर दोस्तों बैठाया जाएगा, बनाया जाएगा। और आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा अनुभव और ऐतिहासिक फैसले में बी.आर. गवई की अहम भूमिका रही है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि देखिए, 92वें तो बी.आर. गवई साहब बनाए जा रहे हैं, लेकिन 50वें जो है मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ था। और आपको पता है कि चंद्रचूड़ कई मामलों में, विवादित मामलों में जो है ये अपना हस्तक्षेप किए, और कई बार जो है पार्टियों के साथ, राजनीतिक दलों के साथ जब ये इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो वो जो है राजनीतिक दलों के साथ कई उनकी तस्वीरें वायरल भी हुई और उस वक्त काफी चर्चा का विषय चंद्रचूड़ जो है थे। उसके बाद 91वें चंद्रचूड़ जी के बाद जो है 91वें संजीव खन्ना रेड्डी को इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और आप देखिए, डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाद, संजीव खन्ना के बाद 92वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो भूषण रामकृष्ण गवई हैं, जिनका शॉर्ट नाम राम जो है बी.आर. गवई है, उनको इस देश का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि एक मुख्य न्यायाधीश की जो शक्तियां होती है, बहुत ही बड़े व्यापक तौर पर शक्तियां होती है। और यही वजह है इस देश के मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लोग भगवान भी कहते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां होती है, उन सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के मामले में अगर कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करने की शक्ति रखता है, तो शख्स का नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अब 14 मई के पद संभालने के बाद बी.आर. गवई साहब होंगे। और देखिए, एक मुख्य न्यायाधीश की शक्ति होती है कि वो रिट जारी करने की शक्ति रखता है। न्यायिक समीक्षा की सारी शक्तियां जो है मुख्य न्यायाधीशों के पास होती है। कानूनों को रद्द करने की भी शक्ति जो बेंच है, उस बेंचों के सलाहों के माध्यम से इस देश के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। यानी लगभग समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जितने सारे मामले हैं, उन मामलों में हस्तक्षेप करने का काम इस देश के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। और यही वजह है कि इतनी बड़ी कानूनी व्यापक जानकारी होने के बाद, एक अच्छी समझ होने के बाद, एक लंबा कानून में एक्सपीरियंस होने के बाद जजों को सीजेआई बनाया जाता है। और आपको बता दूं कि दलित समाज से आने वाले बी.आर. गवई 92वें जो न्यायाधीश बनाए जा रहे हैं, उस देश के पहले मुख्य न्यायाधीश ऐसे नहीं है जो दलित समाज से हैं। आपको बता दूं कि पहले जो इस देश के पहले कोई सीजेआई रहा है, तो उसका नाम जो है के.जी. बालाकृष्णन है। और के.जी. बालाकृष्णन ने जब मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम किया तो अच्छा खासा काम किया था। और देखिए, बी.आर. गवई जो कि 92वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 14 मई को शपथ लेंगे और शपथ दिलाने का काम इस देश के महामहिम राष्ट्रपति करेंगी। और अब देखिए, बी.आर. गवई का अगर इतिहास के इनके पन्नों पर जाएं, तो इनका एक बहुत बड़ा जो है इस देश के जो कानूनी फैसले हैं उनमें इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आपको बता दूं कि बी.आर. गवई के जो अहम फैसले रहे हैं, नंबर 1, बुलडोजर कार्रवाइयों को असंवैधानिक जो है कोई व्यक्ति ठहराने का काम किया था, तो बी.आर. गवई साहब थे। नंबर 2, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम रद्द कराने जैसे फैसले में इनकी अहम भूमिका रही है। नंबर 3, 2016 नोटबंदी के फैसले को इन्होंने वैध ठहराया था।
4, गुजरात हाई कोर्ट फैसले पर रोक लगाई और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हुई और इनका पूरा का पूरा श्रेय बी आर गवई साहब को जाता है। 5, दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत दिलाई। 6, जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले में जो बी आर गवई है इनकी भूमिका अहम रही है। तो ये इनका अगर देखें दोस्तों प्रीवियस वर्क देखें तो एक अच्छा खासा इनका अनुभव रहा है, अच्छा खासा इनका जो इस देश के बड़े बड़े जो फैसले रहे उनमें इनकी अहम भूमिका रही है। तो ये जो काम रहे दोस्तों ये बी आर गवई साहब के काम रहे। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है, न्याय पाने के सबसे आखिरी उम्मीद इस देश के सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है और अब उस सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज के तौर पर दलित समाज से आने वाले बी आर गवई को बनाया जा रहा है, जो कि चीफ जस्टिस इंडिया के तौर पर इस देश के काम करेंगे। और आपको बता दूं कि बी आर गवई जी के एक अच्छी खासी लंबी एक्सपीरियंस है और चीफ जस्टिस इंडिया की दोस्तों अगर शक्तियों की बात करें तो ये रिट जारी करने की शक्ति, न्याय समीक्षा की शक्ति और कानूनों को रद्द करने की शक्ति तो होती ही है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं जैसे कि न्यायिक समीक्षा, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकारों की रक्षा, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, इन मामलों में भी इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश हस्तक्षेप कर सकते हैं। और जो कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद उस कानून को अगर कोई रद्द करने की क्षमता रखता है तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। आपको बता दूं कि बी आर गवई साहब 14 मई को पदभार लेंगे और ये 6 महीने तक काम करेंगे इस देश के मुख्य न्यायाधीश के पद के तौर पर। और देखिए 23 नवंबर 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि जो भी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति होती है सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए ही होती है। और ये 6 मंथ इसलिए इनका हो रहा है क्योंकि 60 साल के बाद ये रिटायर हो जाते हैं। तो ये जो 23 नवंबर है ये 14 मई है, 14 मई को इनकी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ये नियुक्त होंगे और 14 नवंबर को ये रिटायर हो जाएंगे। लेकिन केजी बालाकृष्णन के बाद इस देश को सबसे दूसरा ताकतवर दलित सीजीआई मिला है तो उनका नाम है जो है बी आर गवई। और बी आर गवई का एक लंबा समय जो है काम चंद्रचूड़ जी के साथ, संजीव खन्ना के साथ रहा है। और अब जिस तरीके से 50वें न्यायाधीश के तौर पर चंद्रचूड़ काम किए, 91वें संजीव खन्ना काम किया और 92वें अब मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इस देश के बी आर गवई साहब को बनाया जाएगा। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि दलित समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है? क्या लगता है कि दलित समाज जिन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हमेशा से दरवाजा खटखटाने का काम किया है, उन मामले पर जो दलित समाज से आने वाले जो सीजीआई हैं बी आर गवई जी सुनेंगे? ईवीएम जैसे मुद्दा हो, इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनको बेवजह आरोपों में लगाकर फंसा दिया जाता है। क्या इन मामलों में बी आर गवई कार्रवाई करेंगे, सुनवाई करेंगे और कुछ अलग काम करेंगे? इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, खासकर दलित समाज के लोगों को उम्मीद है आप इनके इस तरीके से 92वें बी आर गवई साहब को मुख्य न्यायाधीश को तौर पर जो बनाया जा रहा है आप इसको किस रूप में देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।